दक्षिण एशिया की सियासत में नदियां सिर्फ पानी के बहाव की दिशा ही नहीं, बल्कि देशों के बीच रिश्ते, रणनीति और शक्ति संतुलन की दिशा भी तय करती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु की तरह ही तीस्ता नदी भी दशकों से भारत के पड़ोसी देश के साथ रिश्तों का एक संवेदनशील मुद्दा रही। लेकिन अब इस नदी के बहाने चीन ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने सिर्फ ढाका और नई दिल्ली नहीं, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर को बदलने की आशंका पैदा कर दी है। दरअसल चीन उस चालाक खिलाड़ी की तरह है जो अपने समकक्षों को चारों तरफ से घेरने की फिराक में हमेशा रहता है। दशकों से भारत और बांग्लादेश के बीच उलझा तीस्ता नदी जल विवाद अब सिर्फ दो पड़ोसी देशों के बीच पानी के बंटवारे का मसला भर नहीं रह गया। यहां ड्रैगन ने अपने पैर पसार दिए। चीन ने बांग्लादेश से एक बड़ी डील की। यह डील बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के चीन दौरे के दौरान हुई। डील के मुताबिक बांग्लादेश अपनी जल संकट से निपटने के लिए चीन को तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में शामिल कर रहा है। चीन की वित्तीय और तकनीकी भागीदारी के बाद यह परियोजना अब रणनीतिक महत्व भी जाहिर सी बातें हासिल कर चुकी है। जिस तीस्ता नदी के बेसिन में चीनी इंजीनियर, रडार और उनके उपकरण तैनात होंगे, वो जगह भारत के सबसे संवेदनशील हिस्से सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यह वही सकरा रास्ता है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है। तो यहां सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश अपनी विदेश नीति का झुकाव भारत से हटाकर चीन की तरफ कर रहा है? क्या यह भारत के लिए सिर्फ एक कूटनीतिक चुनौती है या फिर भविष्य की सुरक्षा चिंता भी? और सबसे है, क्या तीस्ता नदी आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया की नई भू राजनीतिक जंग का केंद्र बनने जा रही है? नमस्कार, मैं राकेश पांडे, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की खास सीरीज दुनिया डिकोड। इस वीडियो में हम चीन और बांग्लादेश के बीच हुई डील और भारत पर इसके प्रभाव को लेकर डिटेल में चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे विवाद की। दरअसल तीस्ता नदी का उद्गम भारत में सिक्किम के हिमालयी इलाके से होता है। इसके बाद यह पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और यह नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं, बल्कि दोनों देशों के लाखों किसानों की जीवन रेखा। उत्तर बंगाल और बांग्लादेश के रंगपुर इलाके में खेती इसी नदी के पानी पर निर्भर है। सूखे मौसम में यानी दिसंबर से मई तक नदी में बेहद कम पानी हो जाता है, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता है। तीस्ता विवाद का मूल सवाल है कि किसे कितना पानी मिले। बांग्लादेश लंबे समय से सूखे मौसम में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग करता है कि ज्यादा पानी दे। भारत के भीतर भी पश्चिम बंगाल अपने किसानों के लिए पानी रोकने की दलील देता है कि रोको पानी। यानी यह सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि केंद्र बनाम राज्य का भी मसला बन जाता है। इसे लेकर समझौते की कई बार कोशिश हुई, कई बार बातचीत हुई, लेकिन नतीजा कोई ठोस तरीके से अभी तक निकल नहीं पाया। तीस्ता नदी को लेकर विवाद 1947 में भारत के विभाजन से शुरू हुआ, यानी जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए। जब नदी के जल ग्रहण क्षेत्र भारत और बांग्लादेश के बीच विभाजित हो गए। बांग्लादेश को 1971 में स्वतंत्रता मिलने के बाद यह मुद्दा फिर से सामने आया, क्योंकि वो एक अलग मुल्क बन चुका था। फिर 1983 में एक अस्थायी सहमति हुई। दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यवस्था बनाई, जिसके तहत भारत के पास लगभग 39% पानी रहेगा और बांग्लादेश के पास लगभग 36% और बाकी पानी अनिर्धारित तरीके से बहेगा। लेकिन इससे स्थायी समाधान नहीं निकला। 2011 आया तो मनमोहन सिंह की सरकार आई। दोनों देशों के बीच एक नया समझौता फाइनल, जिसमें बराबर हिस्सेदारी का फॉर्मूला सामने आया। लेकिन ममता बनर्जी के विरोध के बाद इसे लागू नहीं किया जा सका। राज्य सरकार का तर्क था कि इससे उत्तर बंगाल के किसानों को नुकसान होगा। आपको बता दें कि भारत में जल संसाधन पर राज्यों की सहमति जरूरी होती है, अधिकार उनका होता है। हालांकि बंगाल में बीजेपी का शासन आने के बाद बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी यानी बीएनपी ने उम्मीद जताई है कि तीस्ता नदी को लेकर जो विवाद है उसका हल निकल सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि हल निकलेगा कैसे, क्योंकि इस मामले में चीन की एंट्री हो गई। अंग्रेजी में एक कहावत है, हो सकता है आपने सुनी हो, नेचर एंड पॉलिटिक्स बोथ एवर अ वैक्यूम। मतलब प्रकृति और राजनीति, प्रकृति और सियासत दोनों ही शून्य की स्थिति को बर्दाश्त नहीं करती। शून्यता की जगह हमेशा किसी दूसरी शक्ति या प्रभाव ले लेती है। भारत से तीस्ता नदी को लेकर समझौते में देरी के बीच बांग्लादेश ने चीन का रुख किया। दरअसल बांग्लादेश लंबे समय से तीस्ता नदी में पानी की कमी, नदी में गाद जमा होने और बाढ़ जैसी समस्याओं से परेशान रहा। इसी वजह से उसने करीब $1 अरब की लागत वाली तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए चीन से $72.5 करोड़ की वित्तीय मदद मांगी। साल 2016 में दोनों देशों के बीच इस परियोजना को लेकर समझौता भी हुआ था। चीन ने इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जोड़ने की कोशिश की। हालांकि बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर तब इस परियोजना का हिस्सा नहीं बना था। लेकिन मार्च 2025 में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा के दौरान एक संयुक्त बयान जारी हुआ, जिसमें पहली बार बांग्लादेश ने इस परियोजना में चीन की भागीदारी का औपचारिक तौर पर स्वागत किया। अब चीन दौरे पर तारिक रहमान गए तो चीन के जल संसाधन मंत्री ली गोइंग से मीटिंग, तीस्ता नदी का मुद्दा उठाया।
जिस पर चीन के मंत्री ने जल संसाधन प्रबंधन में बांग्लादेश सरकार की पहलों में पूरा सहयोग देने का भरोसा दे दिया, क्योंकि उसकी नजर तो भारत पर थी। हालांकि चीन के इस इतिहास को देखें तो वो जब भी दूसरे देशों में निवेश करता है तो उसे सिर्फ आर्थिक नजरिए से देखा नहीं जाता। पिछले एक दशक का आप उदाहरण देखिए, श्रीलंका का हम्मन टोटा बंदरगाह, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, मालदीव की परियोजनाएं और अफ्रीका में कई बड़े निवेश इस बात के उदाहरण है कि चीन जाता तो है, यानी प्रवेश तो करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, लेकिन उसका मकसद रणनीतिक होता है, रणनीतिक प्रभाव छोड़ता है। अब अगर चीन तीस्ता परियोजना से जुड़ता है तो भारत की पूर्वी सीमा के बेहद करीब उसकी तकनीकी, आर्थिक और संभावित रणनीतिक मौजूदगी बढ़ जाएगी और यही चीन के दिमाग में चल रहा होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह भारत के लिए सिर्फ जल प्रबंधन का मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय बन सकता है, क्योंकि सबसे विवादित जगह पर और भारत के लिए जो सबसे संवेदनशील इलाका है वहां पर चीन की पहुंच हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और उत्तर बंगाल से होकर गुजरती है। यह इलाका भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी और ये पट्टी जो है पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ती है। अब अगर चीन बांग्लादेश में इस क्षेत्र के आसपास अपनी दीर्घकालिक परियोजनाएं विकसित करता है तो भारत की सुरक्षा एजेंसियां स्वाभाविक तौर पर सतर्क रहेंगी। दरअसल बांग्लादेश में तीस्ता नदी का जो बेसिन है वो भारतीय सीमा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर बना है। अब यदि चीनी कंपनियां यहां आती हैं, प्रोजेक्ट बनाती हैं, तो हजारों की संख्या में चीनी इंजीनियर, वर्कर्स होंगे, टेक्नीशियन होंगे जो वहां पर तैनात हो जाएंगे और वो आसानी से यहां पर हाईटेक रडार, सर्विलांस इक्विपमेंट और लिसनिंग जो पोस्ट होती हैं वो स्थापित करेंगे, जिससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भारतीय सेना के हर मूवमेंट पर चीन सीधी नजर रखेगा। भारतीय सेना के लिए चुनौती बढ़ेगी। इससे पहले साल 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान भी हमने देखा था कि चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उत्तरी हिस्से, जिसे चुम्बी घाटी कहते हैं, वहां से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता दिखाई दिया। अब अगर चीन बांग्लादेश के तीस्ता बेसिन में अपनी स्थायी उपस्थिति दर्ज करा लेता है तो भारत उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से चीनी खतरे के बीच सैंडविच बच जाएगा। हालांकि अभी तक इस परियोजना का कोई सैन्य स्वरूप सामने नहीं आया, लेकिन भारत किसी भी संभावित रणनीतिक विस्तार को नजरअंदाज नहीं कर सकता, वो भी तब जब सामने चीन जैसा दुश्मन। भारत के पास कई कूटनीतिक और रणनीतिक विकल्प इस समस्या को लेकर मौजूद हैं। अब आप कहेंगे कि कौन कौन से कदम हैं, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला कदम होगा तीस्ता जल समझौते को आगे बढ़ाना कि इस मसले को हल करो। अगर भारत और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर ऐसा समाधान निकालते हैं जिससे दोनों देशों के हित सुरक्षित रहे तो चीन की भूमिका अपने आप लिमिटेड हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। दूसरा यह होगा कि भारत को बांग्लादेश में अपने विकास सहयोग को और तेज करना, यानी आप घुसिए बांग्लादेश में। रेल, सड़क, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और निवेश के क्षेत्र में भारत पहले से सक्रिय है, लेकिन चीन आ रहा है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन कठिन होगा। तीसरा कदम यह हो सकता है कि भारत को बांग्लादेश के साथ राजनीतिक विश्वास को बनाए रखना होगा और इसे बढ़ाना होगा, क्योंकि दक्षिण एशिया में सिर्फ आर्थिक निवेशी रिश्तों की गारंटी नहीं देता, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इधर बांग्लादेश और चीन के बीच हुई डील को लेकर भारत की चिंताओं से जुड़े एक सवाल का चीन ने जवाब दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान यह कहा कि तीस्ता नदी के व्यापक प्रबंधन और पुनर्वास की परियोजना बांग्लादेश के लिए जन कल्याण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस दौरान किसी देश का नाम नहीं लिया गया, लेकिन कहा गया कि चीन इस परियोजना को समर्थन देने के लिए हर संभव मदद को तैयार है। यह भी प्रवक्ता ने कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि चीन बांग्लादेश सहयोग किसी तीसरे पक्ष को टारगेट करके नहीं किया जाए और यह किसी तीसरे पक्ष के प्रभाव से मुक्त भी होना चाहिए। यानी चीन को पता है कि भारत क्या सोच रहा है। हालांकि चीन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। चीन की फितरत रही है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने सबसे भरोसेमंद पड़ोसियों में शामिल बांग्लादेश के साथ विश्वास, विकास और कूटनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाए, क्योंकि अगर तीसरा पल पहर भारत नहीं करेगा तो इस खाली जगह को भरने के लिए चीन एकदम तैयार बैठा है। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि प्रकृति और राजनीति दोनों ही शून्यता को बर्दाश्त नहीं करते, तो इसे ये शून्यता क्रिएट नहीं होने देनी है। भारत को पहले से उस जगह पर काबिज होना होगा ताकि चीन वहां पर आकर खुद अपनी बिसात ना बिछाए। बहुत बहुत धन्यवाद।